मैं संजीव गिरी संस्थापक श्री सारथी सेवा संस्था। मैं वर्तमान समय में तहसील परिषद रसना में आमरण अनशन कर रहा हूँ पिछले 36 घंटे से। ये अनशन इसलिए शुरू हुआ है कि एक गरीब विधवा महिला से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी लेखपाल लाल साहब प्रजापति द्वारा, और इसका विरोध करने पे मुझे पूरे सुनियोजित तरीके से लामबंद होकर के और मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया। मामला ये था कि तारीबड़ा गांव निवासी सीमा सिंह, जिनके पति रविंद्र सिंह जी का सड़क दुर्घटना नागपुर में 22 अगस्त को देहांत हो गया था, और उन्होंने अपना किसान दुर्घटना बीमा में आवेदन किया था, जिसकी पूरे दस्तावेज जो भी कागजात थे वो लेखपाल को 25 अक्टूबर को उपलब्ध करा दिए गए थे। लेखपाल हमेशा आते जाते थे उनके यहाँ, हमेशा जब भी उनसे अपडेट मांगा जाता था कि इस पे क्या कार्रवाई हो रही है सीमा सिंह के द्वारा, तो ये उनसे खर्चे की बात करते थे। घर पे जा करके हमेशा 10,000 रुपए की मांग करते थे। इसका प्रावधान होता है कि जो दुर्घटना बीमा होता है वो 180 दिन के अंदर में मिल जाना चाहिए। 20-22 फरवरी को लगभग में 180 दिन होने वाले थे और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब ये मामला हमारे पास आया तो हमने एसडीएम साहब से भी इसकी शिकायत की, और उसके बाद हम सोमवार को फोन किए लेखपाल को, और लेखपाल को फोन करके जब हम पूछे कि क्या हुआ इस मामले में, आप कहाँ नहीं उनका काम कर रहे हैं, तो मुझे बोले तुम कौन होते हो ये चीज पूछने वाले। हमने बताया कि मैं सीमा सिंह का सहयोगी हूँ, उन्होंने मेरे से बोला था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बोले ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा जैसा होगा। फिर ये मुझे कल फोन करते हैं और फोन करके मुझे तहसील परिसर में बुलाया जाता है, और ये बोल के ये बुलाते हैं, जिसकी कॉल डिटेल भी मेरे पास उपलब्ध है, कि तुम जो है कि जो भी कागजात है, खतौनी, परिवार रजिस्ट्री का नकल और भी चीजें, इसके साथ खर्चा वर्चे के साथ तुम तहसील में आओ। जब मैं आया तो आने के बाद से मैं इनके चेंबर के बाहर से ही बोला कि ठीक है, आप खर्चे बर्चे की बात कर रहे थे, आपको रिश्वत तो मैं दूंगा लेकिन मैं ऑन कैमरे दूंगा। ये सुनते ही ये लोग आग बबूले हो गए, और पहले से लामबंद तरीके से जो है कि ये लोगों की प्लानिंग थी मुझे बुला करके और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का, मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का। इन सब की पूरी मंशा थी मेरी हत्या कराने की। जैसे मैंने ये बोला कि ऑन कैमरा में ये दूंगा, ये आग बबूला होकर के और मेरे ऊपर पूरी भीड़ जो है कि आक्रामक तरीके से आक्रमण कर दी, जिसमें से लाल साहब प्रजापति थे, चंद्रशेखर यादव थे, प्रेम शंकर यादव थे, मनीष राम थे, सतरंजन शर्मा थे, सत्येंद्र यादव थे। ये सब लोग मेरे ऊपर हमला किए, प्रवीण यादव थे। जब मैं बताया, जब ये लोग मेरे ऊपर हमला किए, गाली गलौज करने लगे, तो मैंने बताया कि मैं इसकी शिकायत, आप मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। इन्होंने जो चंद्रशेखर यादव थे वो बताया कि ऐसे नेता मैं बहुत देखा हूँ, योगी की मां, मुझे बोलने में भी शर्म आता है जिस तरह से इन्होंने एक प्रदेश की मुखिया और मठ के मठाधीश के लिए जिस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, वो बोलने में मुझे शर्म आ रही है, मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने बताया कि योगी की मां के ऐसा कह के, और मैं आगे बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए, और मेरे ऊपर एकदम आक्रामक होकर के और हमला कर दिए। मैं 36 घंटे से यहाँ बैठा हूँ अपनी मांग को लेकर के। मेरी मांग है कि जो लोग दोषी हैं, जो इसमें लेखपाल थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, उन पे एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो और सबको बर्खास्त किया जाए। और जो महिला जिसके लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसने आवेदन किया था, तो किसान दुर्घटना बीमा की जो भी धनराशि होती है उसे अविलंब प्रदान कराई जाए। इसके लिए मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ, और अभी तक इसमें किसी अधिकारी का कोई सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। सभी का लगभग में ऐसा लग रहा है कि जैसे संरक्षण प्राप्त है, और ये लोग जो है कि उल्टा मेरे ऊपर ही सब मुकदमा कराने की सोच रहे हैं। SC/ST मुकदमे मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, मनगढ़ंत कहानी बना करके, और मेरे ऊपर गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कराने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें सारे अधिकारियों की मिलीभगत है, सभी लोगों की मिलीभगत है। अब तक जब यहाँ के तहसीलदार महोदय है, उनकी भी हम लोग पास वीडियो क्लिप है, वो बोले कि छोटी घटना है, मेरे ऊपर 10 लोगों ने हमला किया, ये छोटी घटना है, किसी विधवा महिला से 10,000 रुपए की मांग की जा रही है, ये छोटी घटना है। तो इनका कहना है कि ये छोटी घटना है। अब तक किसी भी अधिकारी का कोई जो है कि ऐसा मेरे फेवर में कार्रवाई नहीं हुआ है, हमारे फेवर में कार्रवाई नहीं हुआ है, जिससे उन दोषियों को सजा मिल सके और उनका जो मनोबल बढ़ा हुआ है, जो गुंडाराज चल रहा है, वो कम हो जाए। शासन प्रशासन का किसी भी तरह का इनमें कोई डर नहीं है। ये मामले की जानकारी लगभग सभी उच्च अधिकारियों पे, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, चाहे वो रसना SDM हो, चाहे वो रसना कोतवाल हो, चाहे रसना CO हो, या फिर जिले के कप्तान हो। सबको जो है कि जानकारी है, जिले के ADM को भी जानकारी है, लेकिन कभी अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो हमें संतुष्ट कर सके, या फिर जो हमारी मांगों को पूर्ण करती है।